शुरू कर सकते हैं। नमस्ते मास्टर्स। मैं विजय खरे। डिवाइन साइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं माँ वृंदा, जो कि ऑटो राइटिंग एक्सपर्ट है। तो मास्टर्स हम उनके साथ जुड़ेंगे और उससे पहले हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जैसा कि हमारा Hi everyone, प्रत्येक Mark सेशन में Levin रहता here है। with Sandy Hook. सभी लोग ध्यान करेंगे। हम लोग आनापान सती ध्यान से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग बैठ जाइए, स्थिर सुखासन में बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। शरीर एकदम रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। चश्मे पहने हो तो हटा लीजिए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अपने आसन पर ध्यान दीजिए। आपका पूरा वेट, आपका पूरा वजन आपके आसन पर, आपके कंधे एकदम रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। आपका पेट कोमलता से श्वास के साथ आगे पीछे। अपना पूरा ध्यान पहले अपने शरीर पर, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। अपने शरीर को स्थिर कीजिए। आपका सिर, आपकी भुआएं, आईब्रोज रिलैक्स। आपका पूरा फेस, फेस की पूरी स्किन रिलैक्स। गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ, आपका हृदय, हृदय की धड़कन, आपके पूरे धमनियों में आपके रक्त का संचार।
आपकी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह अपनी बॉडी को और भी ज्यादा रिलैक्स कीजिए। लोअर बॉडी, आपकी थाइस, थाइस मसल्स, उनको ढीला छोड़िए। आपके पैर, घुटने, अपना सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, नासिकाग्र। पे योर अटेंशन ऑन योर outer ring of your nostrils. श्वास चल रही है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल सरल, स्वाभाविक, नेचुरल ब्रीथ। होंठों पर स्माइल रख सकते हैं। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, बिल्कुल सुकून। अपने हृदय की शांति से जुड़ जाइए मास्टर्स। कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, केवल जानना है। आती हुई श्वास को जानिए कि श्वास आ रही है, बाहर जाती श्वास को जानिए कि श्वास बाहर जा रही है। एक भी श्वास
आपकी जानकारी के बगैर अंदर बाहर ना हो मास्टर्स। एक एक श्वास पर आपकी जागरूकता का पहरा। आपकी श्वास गहरी है, लंबी है, या हल्की हल्की श्वास। जैसी भी श्वास चल रही है उसको बिल्कुल वैसा ही ऑब्जर्व कीजिए। कुछ ना करना ध्यान है। आपको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, केवल अपने को छोड़ देना है। अपने मन को, विचारों को छोड़ दीजिए। जस्ट बी विथ योर सेल्फ। आपका होना सबसे पहले है मास्टर्स। उसके बाद सारा संसार। अपने होने को शुद्ध रूप में अनुभव कीजिए।
आपकी श्वास बाईं नासिका से चल रही है या दाईं नासिका से? बड़े ध्यान से जानिए। केवल जानना है, केवल जानना है। कोई विश्लेषण नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं। सब हो रहा है। हृदय धड़क रहा है, श्वास चल रही है, ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में। हृदय की शांति बढ़ रही है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या आपकी श्वास नासिका से होती हुई, गले से होती हुई, हृदय तक, आपके लंग्स तक, आपके पेट तक जा रही है मास्टर्स? अनुभव हो रहा है?
आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट और अपनी श्वासों के साथ अपने अंदर की गहरी शांति के साथ अपने अंदर के शांति को, सुख को और सुकून को अनुभव कीजिए मास्टर्स। आप ही दिव्य हैं, आपसे ही सारा संसार है, आपका ही फैलाव है, आपकी ही चेतना चारों ओर पूरे विश्व में ज्ञात और अज्ञात में फैली हुई है। मास्टर्स, अपने इन दिव्य अनुभवों को, इस शांति को अपने मेमोरी में रखिए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, अपने वातावरण के प्रति, अपने कमरे के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने शरीर के प्रति जागरूक होना। बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर बॉडी, योर फिजिकल बॉडी। धीरे धीरे अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हैं। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए, अपने आप को अप्रिसिएट करते हुए प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स। जो लोग ध्यान में कंटिन्यू रहना चाहते हैं वो ध्यान कंटिन्यू करें। नमस्ते हेमलता मैडम, रमेश जी मैडम नमस्ते नमस्ते। सर, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू मैडम, नमस्ते संतोष जी और हमारे वृंदा मैडम। नमस्ते नमस्कार। मैडम, नमस्कार। आपकी खिड़की नहीं खुली है मैडम। मास्टर्स अपनी खिड़की खोल लीजिए, क्योंकि जब हम ध्यान में एक दूसरे से मिलते हैं और खिड़की खोल के मिलते हैं तो हमारी एनर्जी एक दूसरे को जाती है और यस दिव्य मास्टर्स, पड़ती है। बिल्कुल।
सभी मास्टर्स अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई भी संकोच की बात नहीं है। और हमारे साथ आज हैं वृंदा माता, वृंदा माँ, जो कि पूरे हमारे कम्युनिटी में फेमस हैं ऑटो राइटिंग मैसेज के लिए। और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेट मास्टर्स के दिव्य मैसेज हमारे लिए लाते हैं। और साथ में वो अपना, उनका मैंने तो कम कनेक्ट किया है, उनसे कम जुड़ा हूं मैं। और कुछ एक बात मैं करूंगा बाद में, लेकिन वो हमेशा ये बोलते हैं कि सारी दिव्यता वो हमारे अंदर है। और जो हमारे मास्टर्स, या जो हमारी पार्वती माता या शिव जी, मैंने सुने हैं उनके बहुत सारे, तो वो यही कि वो हमें चाहते हैं कि हम कैसे उसमें अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ें, अपने स्वरूप को जानें। हम में और किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हम सभी दिव्य हैं, हम सभी मल्टी डायमेंशनल हैं। तो वृंदा माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी पूरी टीम की ओर से, पूरी डिवाइन साइन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अब आप अपना प्लेटफॉर्म संभालिए। यस। जी। सभी दिव्य आत्मा को प्रणाम है। और जैसा कि अभी विजय जी ने कहा कि अभी आज मुझे ऐसा लगता है कुछ नए लोगों को लिंक गए थे, तो नए लोग जुड़े होंगे, तो उन्हें शायद पता ना हो कि ऑटो राइटिंग है क्या। तो मैं शॉर्ट में वो बताना चाहती हूँ। अ, थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह अधिकतर लोग जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारे ही कहीं सबकॉन्शियस में वो सारा डाटा स्टोर होता है हमारे ही अंदर। जो हमारा जो आत्मा का कनेक्शन है उस डाटा से रहता है, मतलब वो पूरा स्टोर करके रखती है हर जन्म का डाटा, और आपको हर जन्म में जब भी उसकी जरूरत पड़ती है वो आपको दे सकती है। तो ऐसे ही एक सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस, ये सारे ही जो हिस्से होते हैं ना कहीं ये सब चीजें पड़ी रहती हैं। तो आप ऐसा समझिए कि यूनिवर्स के पास भी एक स्टोर रूम है, जिसमें आज तक संसार में जो भी कुछ हुआ है वो सारी घटनाएं, वो सारा जो है डाटा उसके पास स्टोर है। तो ऑटो राइटर क्या करते हैं, जैसे आप अपना एक्सेस कर सकते हो ना, आप कभी भी जाओ किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास तो वो आपका जो है बता देगा एक्सेस करके कि हाँ कहाँ से प्रॉब्लम है। ऐसे ही ऑटो राइटर्स कैसे होते हैं, वो एक एनर्जी लेवल पे होते हैं। और वो एनर्जी लेवल जो है धीरे धीरे डेवलप होता है सब में, आप सभी में है वो, आप अपने अंदर भी वो डेवलप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उसे। सिर्फ आपको जो है ध्यान ज्यादा करना है और साक्षी भाव में रहने की कोशिश करनी है, वननेस में, और साथ में प्यार की ऊर्जा में। तो ये चीजें हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा मेरा क्या काम है, मेरा काम है वो जो यूनिवर्स के पास डाटा का स्टोर है वहां से चीजें लाके आपको देना। अब ये स्टोर रूम कैसा होता है, ये एक लाइब्रेरी की तरह होता है। वहां पे क्या होता है, हर एक लेवल पे किताबें, जैसे शेल्फ लगा होता है ना लाइब्रेरी में, आप नॉर्मली देखो तो कुछ जो है नीचे रहती है किताबें, कुछ थोड़ी ऊपर रहती है, कुछ आपकी थोड़े पहुंच के आसपास रहती है, कुछ पहुंच से भी ऊपर रहती है। तो वो जो पहुंच से ऊपर रहती है ना, वो डाटा है जो सारे संसार का है। उस तक पहुंचने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर वो ऊर्जा लानी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा, तो वो सीढ़ी क्या होगी, आपकी अपनी ऊर्जा होगी वो सीढ़ी। तो आप जो है उस ऊर्जा में आने के बाद जो है ये सारा डाटा एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जो भी कुछ आज तक संसार में हुआ है वो सब जो है वहां पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपना जीवन में, कितनी फोटो खींचते हैं, कितनी वीडियोस आजकल बनाते हैं, वो सारा हम रखते हैं ना स्टोर करके, ऐसे ही वो भी रखते हैं। तो यूनिवर्स में एक एक घटना, एक एक चीज उनके पास स्टोर है, आपको क्या चाहिए वो आपके एनर्जी लेवल पे वो आपको दे देते हैं। तो जो ऑटो राइटर है वो यही करता है। और किससे बात करता है, अभी मैंने बहुत सारी आत्माओं से भी बात की है, तो वो कैसे बात हुई, उनका तो जन्म हो गया होगा कहीं ना कहीं। उनका जन्म हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, हमें क्या, हम किससे बात करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस से, वो हिस्सा जो आपको इस समय पता नहीं चल रहा है। आप अपने लॉजिकल माइंड को यूज कर रहे हो, आप जो है सब में लॉजिक ढूंढ रहे हो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो पता नहीं चलेगा आपको। वो कब एक्टिव होता है, जब वो या तो आप ध्यान में होते हो या तो आप नींद में होते हो। तो आपको कभी कभी पुराने सीन दिखते हैं, आपको सपने दिखते हैं,
है ना। आपको आने वाला भी कभी कभी कुछ दिखता है, तो वो कहाँ पर है, आने वाला भी आपके सबकॉन्शियस में है। उसने वहां पे भी स्टोर कर रखा है कि आप अपनी जो एक स्टोरी लिख के आए हो, उस स्टोरी में कब क्या होने वाला है, कभी कभी वो अपने आप ही दिखाता है, लेकिन कभी कभी आप देख भी सकते हो उसे। तो इस तरह से हम लोग ऑटो राइटर जो है वो इस तरह से काम करते हैं, और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऑटो राइटर्स हैं दुनिया में, और वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको अगर समझो तो जितनी भी अधिकतर आत्माओं के लेवल पे किताबें हैं, वो सारी ऑटो राइटिंग के थ्रू आई हुई हैं। वो सारी ऐसे ही यूनिवर्स से कनेक्ट होके आई हैं। हमारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं बहुत सारे, वो सब पहले से ही यूनिवर्स में थे। वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरह से ऑटो राइटिंग के थ्रू ध्यान में देखकर उसकी राइटिंग की है। तो वो कोई देख रहा था और कोई लिख रहा था, जैसे गणेश जी लिख रहे थे। तो ऐसे ही ये सारी चीजें भी हमारी हर जगह आप देख लो, कभी कभी के बहुत सारी किताबों में सिर्फ अनुवादक का नाम होता है ना, लिखा किसने कभी कभी वो नहीं मिलता है। तो वो जो है ऑटो राइटिंग ही है। अभी एक खुर्शीद भावनगरी की किताब है, जीवात्मा जगत के नियम, उसमें ऑटो राइटिंग पे पूरा एक चैप्टर है। तो जो लोग नहीं समझ पाए हैं, वो जानना चाहते हैं इसके बारे में, वो उस बुक को पढ़ सकते हैं। और बुक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिक रही है, हर जगह अवेलेबल है। तो आप वो बुक पढ़िए, उसमें आपको इसके बारे में, आत्माओं के लेवल के बारे में, आत्माओं के बारे में बहुत कुछ लगेगा पता। वो जो है खुर्शीद भावनगरी के बेटे जो है विस्पी और रतु, उन्होंने जो है जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी माँ जो है बहुत उदास रहा करती थी, बहुत जो, क्योंकि दोनों ही बेटे एक साथ उनके चले गए थे। तो उनका जो है वो आए थे, और उन्होंने जो है उनको इनवाइट किया किसी मीडियमशिप के माध्यम से। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ये ज्ञान देंगे, आप जो है वो ज्ञान लिखिए। तो उसमें ऑटो राइटिंग की स्टेजेस भी हैं सारी, और आप जो है उस बुक को पढ़िए। विस्पी और रतु ने अपनी मम्मा को जो है वो ज्ञान दिया, और उन्होंने वो सबके लिए लिखा, सबकी आत्माओं के भले के लिए वो ज्ञान लिखा गया है। आप भी उस बुक को पढ़ सकते हैं, और जितनी भी आत्माओं से रिलेटेड अधिकतर किताबें हैं वो सब इसी तरह आई हैं। तो ऐसे ही मैं भी राइटिंग करती हूँ। अब आप सोचो कि मैंने रावण से बात की, मैंने शिव से बात किया है ना, राधा माँ से बात किया, धरती माँ से किया, गंगा माँ से किया, बहुत सारी डिवाइन जो एनर्जीज हैं जो आप भगवान के नाम पे करते हो, वेंकटेश्वर भगवान है, नित्यानंद भगवान जो है वो, उनसे बात किया। तो ये सारा क्यों ज्ञान दे रहे हैं हमें, हमें इसलिए ज्ञान दे रहे हैं ताकि जो एक भटकाव है ना जन्मों जन्मों का, वो भटकाव खत्म हो सके। जो आप आते हो कर्मा करते हो, हर जन्म में आना जाना आपका लगा रहता है, ये ले वो देन ऐसा करते रहते हैं हम, है ना। कि इस जन्म में आए तो इस जन्म में थोड़ा सा जो है लिया, फिर कुछ नया कर्मा बना लिया, फिर वापस से आए धरती पर। तो मास्टर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि अब जो है डायमेंशन शिफ्टिंग हो रही है, तो मास्टर चाहते हैं कि आपकी आत्मा इतनी उन्नति करे कि आप जो है इन कर्मा के चक्रों से निकल के, और जो है आप अपनी एनर्जी में अच्छी वाली, जो आत्मा की तो हमेशा ही एनर्जी अच्छी है, ये तो हमें किरदार निभाने आते हैं धरती पर, एक तरह से ड्रामा क्रिएट करते हैं। और वो देखो उसके लिए भी लाइन बनी हुई है। और मैंने कहा है हमेशा से कि ये जो सिंगर होते हैं, जो ये राइटर होते हैं, जो गाने लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, आप देखना ये बहुत कुछ पहले से ही क्रिएट कर देते हैं, और बाद में वो दिखने लगता है धरती पर, है ना। मोबाइल फोन किसी एक फिल्म में, चार्ली चैपलिन की फिल्म में दिखाया गया था, और उसके कितने सालों बाद मोबाइल फोन धरती पर आ गया। तो वो क्या है, वो एक तरह से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, इसलिए उन्हें वो चीज समझ आ रही है, या उनके विचार आ रहे हैं और वो लिख देते हैं, और वो चीज बाद में आ जाती है। सिंगिंग करने वाले और जो गाने लिखने वाले खास तौर पे, वो हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, वो सारे मैसेज वो दे चुके हैं जो आपको चाहिए थे। अगर आप गानों को भी आत्मा के सोल सॉन्ग के रूप में सुनोगे, तो उसमें भी आपको मैसेजेस मिलेंगे। जैसे कभी कभी होता है, आप उठते हो ना, अचानक से कोई गाना रात से ही मन में गुनगुना रहा होता है, बार बार याद आ रहा होता है। तो कभी भी उसको जो अवॉइड नहीं करना है, जाके सुनना है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। वो हो सकता है आपके किसी अपने का मैसेज हो, आपकी आत्मा का मैसेज हो, आपके लिए कोई अपना ऐसा मैसेज हो जिसके आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो आप ये करिए, देखिए आपको मैसेज मिलेंगे। जैसे कि लाइफ के लिए कहा कि जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, है ना। भले बनते हैं, बुरे बनते हैं, अपना काम तमाम करते हैं। तो ऐसे ही हम सभी लोग एक तरह से अपना स्क्रिप्ट लिख के आते हैं, वो ड्रामा लिख के आते हैं, और आके उसी पे ही काम कर रहे होते हैं। अपने लोगों को इनवाइट करते हैं अपना लेन देन करने के लिए, और बाद में उन्हीं से ही विद्रोही हो जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया। तो अब जो समय है शिफ्टिंग का, उसमें आपको इन सवालों से और इस उंगली से कि सामने वाले की वजह से आपकी लाइफ में ये है, उन सब से हटके आपको अपनी एनर्जी जो है आत्मा की, उससे कनेक्ट होना है। इसीलिए जो है जब पितामह ने ध्यान जब शुरू किया था,
तो वो ध्यान जो है एक एक गांव में एक एक पर्सन को भी सिखाने दूर दूर जाया करते थे। उसके बाद जो है अचानक से कोरोना मास्टर आए, और ये जो है जूम के माध्यम से, ये जूम ने इतना चमत्कार किया ना ध्यानियों के लिए, कि जूम के माध्यम से जो है हम अब दूर दूर देश विदेश से लोग इससे जुड़ गए ध्यान से। और अब धीरे धीरे जो है हम उसी को ही फैलाने में लगे हैं, क्योंकि ये आत्मा के यात्रा में एक समझिए एक बहुत हाई लेवल का स्टेप है आपका, जब आप ध्यान से जुड़ते हैं। क्योंकि ध्यान क्या है, आपकी आत्मा से कनेक्शन है। पूजा पाठ क्या है, पूजा पाठ में क्या एनर्जी है, पूजा पाठ में ये एनर्जी है कि आप और आपके भगवान, आपको अपने भगवान से मिलना है, मतलब उन दोनों को एक करना है। लेकिन ध्यान क्या है, वो जो एक शून्य है, वो जो एक निराकार है, वो जो सिर्फ एक प्रकाश है। ध्यान उस जगह की यात्रा है, मतलब आपने अपने ईश्वर को पा लिया अगर, उसके बाद जो आपकी यात्रा, अपनी यात्रा शुरू होगी जो आपको उस डिवाइन से मिलने की है। तो वो जो है एक आपके लिए एक तरह से एक स्टेप है कि अब आप अपने अंदर कनेक्ट होइए, अपने अंदर जाइए, अपनी आत्मा से जुड़िए, उससे संदेश लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, ताकि आपकी आत्मा की, आपकी उन्नति हो, आपकी कॉन्शियसनेस की जो है ऊर्जा बढ़े, आपके ऑरा की ऊर्जा बढ़े। तो ये जो है हम ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। और ध्यान आप किसी को भी देखिए, ध्यान करना कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है। फिंगर्स को लॉक करना है, ठीक है, आंखों को बंद करना है, आप सुखासन में बैठ जाइए। आपको थोड़ी भी तकलीफ है तो टेक लगा के आराम से बैठिए, लेकिन सीधा बैठेंगे तो अच्छी एनर्जी रिसीव कर पाएंगे। और अपने नोस्टल्स पे ध्यान दीजिए कि सांस कैसे आ जा रही है। बस इतना सा ही ध्यान का प्रोसेस है। और जो एक थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बताना चाहती थी, जब मैं आज आप लोग के साथ ध्यान कर रही थी, तो उस समय मुझे ये भी बताने को कहा गया कि अपने फेस को ना, आपको ऐसे सीधा नहीं रखना है। फेस को जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे सीधा नहीं रखना है। आपको अगर जल्दी कनेक्ट होना है, डीप ध्यान में जाना है, गहरे ध्यान में, तो आपको थोड़ा सा जो है अपने सिर को पीछे की ओर उठा लेना है। थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बैक में कर लेंगे सिर को, तो आप जो है बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। तो ये आप जो है आप देखिएगा करके, आपको समझ आएगी कि ये बहुत जल्दी आप गहरे ध्यान में चलेगा। और आपने ना ध्यान के टाइम अपनी मन और आत्मा को भी एक जो कमांड देना बोलते हैं, क्योंकि ये मन जो है बहुत चंचल है। इसको ना एक जिद्दी बच्चे की तरह जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, कई बार ये नहीं बैठता है ना, हमें भगाता रहता है बाहर। तो उसको क्या कहना है कि अब जब तक मैं ध्यान करूंगा या करूंगी, तब तक के लिए जो है आप, मेरा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत है। ऐसा एक थोड़ा फोर्स के साथ मन को अपने कहिए, तो वो जो है धीरे धीरे शांत होगा, कोई विचार नहीं आएगा उसमें। तो ये एक दो टिप्स है जो आप इसे फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ कुछ अलग है और जल्दी आप कनेक्ट हो पा रहे हो। तो मास्टर, ये पिछली वाली राइटिंग जो है कृष्णा का, मैंने दो पार्ट में उनसे बात किया है, और पहला पार्ट बहुत लंबा था, तो इसलिए मैंने पहले पार्ट के भी यहाँ पे दो पार्ट किए, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है यहाँ। तो अब मैं उस पहले पार्ट का ही दूसरा पार्ट यहाँ पे पढ़ूंगी। और फिर उसके बाद एक और राइटिंग है, कृष्णा इतने, मतलब जिसने गीता का ज्ञान दिया, जिसने आपको कर्मों का ज्ञान दिया, जिसने बताया है कि कर्म क्या है और आपको क्या करना है, वो ज्ञान देने वाला अगर बात करेगा तो सोचिए कितनी गहरी बातें करेगा वो। तो वो आत्मा जो कृष्णा की है, वो जब जुड़े मुझसे तो उन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें बताई और इतने आसान शब्दों में बताई। आप उस खुद एनर्जी को महसूस करेंगे जब, अगर आप 1 मिनट के लिए ध्यान में बैठ के इस राइटिंग को सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे उनकी वाइब्रेशन को, उनकी एनर्जी को। क्योंकि कृष्णा की और शिव की कॉन्शियसनेस हम लोगों में भी है। हम सिर्फ उसे जागृत करने की स्टेज पे जाना चाहिए हमें। वो है, लेकिन वो क्या है, अभी कोई दरवाजा घर का बंद है, आप खटकाओगे नहीं, मान लो अंदर वाला फिर खोलेगा नहीं ना। तो हमें खटकाना है उसे, हमें उन्हें आवाज देना है कि हाँ आइए, मुझे आपसे जुड़ना है। तो जब आप ये कहते हैं तो कृष्णा हो या शिव हो या जिस भी एनर्जी आप नाम में विश्वास करते हैं, वो एनर्जी आपसे जरूर जुड़ती है। तो ऐसे ही जब मैंने कृष्णा को इनवाइट किया तो वो आए, क्योंकि ये जो काम है ये सेवा का काम है, ये जो आत्माओं की उन्नति का काम है। आत्माएं ताकि अपनी उन्नति करें, और जो डायमेंशन चेंज हो रही है, जो धरती माँ आगे बढ़ रही है, अभी सोचिए कि थर्ड डायमेंशन से सीधा जो है फिफ्थ में जा रही है। तो फोर्थ में इसलिए नहीं जा रही है मास्टर, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन डेथ वाला डायमेंशन है। तो उसमें तो वो तो पहले से ही है वहां पे, तो इसलिए हम थर्ड से सीधा फिफ्थ में जा रहे हैं, नहीं तो हमें सीरियल वाइज फोर्थ में जाना चाहिए था, फिर फिफ्थ में जाना चाहिए था। तो ये सारी जो धरती पर इस समय चल रहा है, ये उसी की ही तैयारी चल रही है। और जो भी लोग ध्यान कराते हैं, मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे ये भी बताना है
तो आपको अब ध्यान में सिर्फ ध्यान नहीं करना है मास्टर, अब वो स्टेज से आप आगे बढ़ चुके हैं, अब इंटेंशन डालनी है। जो भी लोग ग्रुप मेडिटेशन करवा रहे हैं उन्हें दो तीन चीजें जरूर बोलनी है। एक तो माँ वेंगा का मेरा आप सेशन सुनिए जाके, उसमें जो है माँ वेंगा ने एक प्रोसेस बताया है धरती को हील करने का और धरती को जो है पिरामिड में बंद करने का। तो वो प्लीज वो 3-4 मिनट का प्रोसेस है, आप जो है वो लाइनें जरूर बोलिए और लोगों को वो विजन हो चाहे ना हो। लेकिन जब ग्रुप में बैठ के सामाजिक मैसेज के तौर पे आप इसे करेंगे तो वो एनर्जी भी धरती माँ को मिलेगी। तो एक तो ये करना है 2-3 मिनट का। और दूसरा क्या करना है, एक इंटेंशन डालनी है। आपको वो ध्यान में बोलना है, क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं वो हमेशा नए नए तरीके से नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। कभी वो होता है आपका यही सेशन सुना, दूसरा नहीं सुना। तो आप जो है आप एक इंटेंशन डालेंगे कि धरती पर जो है अरबों पेड़ लग चुके हैं, है ना, और उसको जो है ग्रेटिट्यूड करेंगे उसी समय। तो ध्यान में आप ये भी करिए। दूसरा जो है पानी का लेवल अप होने का और भरपूर धरती पर पीने का पानी होने का भी एक इंटेंशन दीजिए। देखिए जब आप ग्रुप में बैठ के ये इंटेंशन देंगे इस तरह के, तो वो जो है काम बड़े लेवल पे होगा। आपको नहीं सोचना है कि वो अरबों करोड़ों पेड़ कैसे लगेंगे, आपको सिर्फ इंटेंशन देनी है। धीरे धीरे आपको खबरें आने लगेंगी, वहां जो है 500 पेड़ लग गए, वहां जो है 50,000 लग गए, वहां 1,500 लग गए, वहां 5 पेड़ लग गए, आपको धीरे धीरे ऐसी खबरें मिलने लगेंगी। तो इसीलिए जो है मास्टर हमेशा यूनिवर्स क्या करता है, आपके कहे हुए कोई आदेश का पालन करता है वो। अब आप देख लीजिए आप अपनी लाइफ में और अपने पूरी जीवन में आपने किस तरह के उसे आदेश दिए, आप किस एनर्जी से जुड़े रहे और उन्हें क्या कहते रहे। अब आपको शायद, क्योंकि ध्यान क्या है ना, ये भी एक आध्यात्मिक यात्रा है। और अध्यात्म क्या है, दुनिया समाज में जब आप आए हो एक अच्छा जीवन जी के जाने के लिए आए हो, तो वो अच्छा जीवन आप, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है 3 घंटे ध्यान कर रहे हो, 2 घंटे पूजा कर रहे हो। वो अध्यात्म नहीं है मास्टर, वो तो आपकी अपनी यात्रा है। आप किस तरह से उस यूनिवर्स से, उस ईश्वरीय रूपी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो, वो आपकी यात्रा है। लेकिन आपने आध्यात्मिकता में क्या अपनाया, आपने क्या एनर्जी दी, क्या समाज सेवा की, क्या लोगों के लिए काम किया, वो जोड़ा जाएगा उसमें। कैसी एनर्जी आपकी, आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो आध्यात्मिकता है। आपके जो बात करने वाला आपके साथ क्या फील करता है, कैसी एनर्जी उसे लगती है, क्या वो इरिटेट होता है, क्या वो गुस्सा हो रहा है, क्या वो आपकी एनर्जी ऐसी फील कर रहा है कि वह उसे नहीं रहना है वहां पे। तो ये आपके अंदर की ऊर्जा आपके माध्यम से समाज में फैलेगी। तो अपने आप की ऊर्जा को समाज में फैलाने के लिए आपको समाज के साथ मिलके काम करना है। और आप तभी एक ग्रेट पिरामिड मास्टर हो सकते हैं, आप ध्यानी हो सकते हैं, जब आप जो है समाज के लिए भी इंटेंशन डाल रहे हैं। क्योंकि जो मेरे मैसेज आए हैं उसमें यही आया है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन काम करेगी। आप चाहे जीवन के लिए दीजिए, चाहे आप समाज के लिए दीजिए, सब पे तथास्तु होगा, सब कुछ आपका पूरा किया जाएगा। तो ये इस तरह के मैसेज मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि हमें जो है बहुत सारी चीजों के साथ इस तरह की एक जो है ना, मन की जो हमारी एक एनर्जी होती है उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है मास्टर इस पे भी काम कीजिए जितना समाज के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपको इस तरह का हाथ अगर दिया है ऊपर, तो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए चुना गया है। आप जरूरी नहीं है कि ये चीज दे वो चीज दे, जो आपके मन के मुताबिक हो, जो आपको अच्छी लगे, जो आप दे पाए, वो चाहे धन हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी एनजीओ के लिए काम करना हो, चाहे अनाथ बच्चों के लिए, चाहे वृद्धाश्रम के लिए, जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले, चाहे किसी एक पर्सन की भी पर्सनल मदद के लिए आपको मौका मिले, वहां पे आप काम जरूर कीजिए। और मदद उसकी कीजिए जिसको जरूरत है, ना कि जिसको आदत है ना, ये भी देखना है आपको। और पहले जो है आपने आस पड़ोस में देखिए। अब ऐसा नहीं कि मैं कहीं 5 मील दूर जाके जो है 5 किलोमीटर दूर जाके करके आ रही हूँ, कुछ नहीं। पहले मैं मेरे आसपास देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ उन लोगों के लिए, यहाँ पे क्या कमी है। तो मास्टर समाज के लिए काम करना इस समय जरूरी है। और एक इंटेंशन और डाल सकते हैं, ये आप पर्सनली भी डाल सकते हैं, और जो मेडिटेशन करवाने वाले हैं वो भी 2-3 चीजें जरूर करें डेली। एक तो ये करिए कि जितने भी परमाणु बम है यहाँ इस समय संसार में, वो सब जो है ना वो डिफ्यूज हो चुके हैं। इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। क्योंकि हमें जो है, हम किस ढेर पे बैठे हैं आपको नहीं पता, अगर एक साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जाए तो धरती जो है रसातल को जाएगी, मतलब अपनी धुरी से ही हट जाएगी पूरी तरह से। तो इसीलिए जो है ये भी एक इंटेंशन डालिए कि जो भी परमाणु बम है वो डिफ्यूज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो है जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है मास्टर, वहां पे आपके ध्यान की ऊर्जा की जरूरत है। तो वहां पे लव एंड लाइट जो बोलते हैं, एक पिंक लाइट और एक गोल्डन या व्हाइट लाइट विजुलाइज कीजिए।
के उन जगहों पर, और नहीं तो पूरी धरती को, जब आप माँ वेंगा का सेशन आप देखेंगे उसमें जो है बताया गया है, वो यही बताया गया कि धरती माँ को एनर्जी से पूरी तरह से फुटबॉल की तरह, आप जरूरी की सेकंड डिग्री हीलर है वो जानते हैं, उसको कवर कर देना, और उसके बाद जो है पिरामिड उस पे वो टक हो जाएगा, मीन्स वो इंटरलॉकिंग होगी, और फिर उसको जो है एक एनर्जी बेल्ट से उस लॉकिंग को बंद किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है माँ वेंगा ने बताया था। तो आप जो है उनको सुनिए, नहीं तो मैं कभी यहाँ पे वो जो है तरीका, वो माँ वेंगा का ही सेशन अगली बार ले लेंगे, तो उसमें जो तरीका बताया वो धरती माँ को करना है। और ये उनका बहुत, उससे एक प्रार्थना थी माँ वेंगा की, कि आप उन्हें बाबा वेंगा के नाम से जानते होंगे, मैं उन्हें माँ कह रही हूँ क्योंकि वो उस लेवल की हैं। तो बाबा वेंगा के आप मैसेज पढ़िए, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिए उनके बारे में, तो आप जानेंगे कि उन्होंने आगे की कितनी भविष्यवाणियां की हैं। तो आज तो हम इतना ही लेते हैं, कृष्णा के बारे में बात करते हैं फिर। लेकिन ये मैसेज आपको मिला है तो इस पे काम जरूर कीजिएगा, जो भी जितना भी आपका हो आप उतना करिए दूसरों के लिए, क्योंकि यही ऊर्जा आपके साथ जन्मों जन्मों तक जाती है। जो किसी के काम आते हैं, जो किसी का भला करते हैं, वही पुण्य है। पुण्य कर्मा ही हमारी आत्मा की एनर्जी है, और हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाने के लिए वो काम आती है। तो जो भी कर पाए किसी के लिए भी, जब किसी की भी आत्मा की उन्नति में आप थोड़ा भी मदद करते हैं ना, तो ईश्वर उसको जो है आपके अच्छे वाले खाते में लिखता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आधा इसका पढ़ लिया था, कृष्णा का आधा पार्ट, तो इस समय उन्होंने जो बताया है वो आपको भी बहुत कनेक्ट करेगा। तो इन्होंने कहा कि आप इस समय के चक्र में बंधे हुए हैं, इसीलिए जो है आप मति भ्रम में रहते हैं। अब आप देखिए, घड़ियां सिर्फ धरती पर है, धरती के बाहर कहीं घड़ी नहीं है, कोई समय नहीं है, अनलिमिटेड है सब कुछ। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए जो आपको मति भ्रम होता है, मतलब कैसे हम बंधे रहते हैं ना, 8 बजे सेशन है तो भाई 9:30 तक खत्म हो जाना चाहिए, ये हमारी घड़ियां हमें बताती हैं, हम जो है डिपेंड है उनपे। तो मेरे मैसेज में भी आया है कि एक टाइम आएगा जब मनी एनर्जी बंद कर दी जाएगी, तो लगभग वो बंद हो गई है। अब पर्स में पैसे नहीं रहते हैं, अब बैंक में रहते हैं, है ना। अब ये समझो कि बंद है, मतलब एक बार एक टाइम था कि पर्स में पूरा भर के चलना पड़ता था कि कितना पैसा बाहर खर्च होगा वो लेके चलो। आजकल कोई टेंशन नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा कहाँ है, बैंक में। तो वो एनर्जी धीरे धीरे बंद होने की स्टेज पे आ चुकी है, वो मेरे मैसेज में आया था। और ये घड़ियां भी बंद हो जाएंगी। तो घड़ियां भी बंद हो जाएंगी तो मतलब कि आपको टाइम से जो बांधा गया है उससे आप निकल पाओगे। और वो कह रहे हैं कि जो आप समय से बंधे हो वही आपका मति भ्रम का एक कारण भी है। आप धोखे में रहते हैं कि सिर्फ आप यही है और यही सच है। आप अगर एकता, जिसे आप वननेस कहते हैं, वो अपने में महसूस करेंगे तो ही इससे समझकर आप आगे बढ़ पाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप जो है हमेशा धोखे में रहते हैं कि ये जो चल रहा है यही सच है, लेकिन ये भी एक मति भ्रम है कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक मति भ्रम है। क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ, मेरे सेशंस अगर मैं लगातार यहाँ पे आती रहूंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप सिर्फ सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और क्या सच है क्या नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप वननेस समझ पाओगे, वननेस क्या है, कि मैं समझ पाऊंगी कि मैं ही यहाँ बोल रही हूँ, मैं ही वहां पे सुन रही हूँ, तो वो जो है वननेस है। मतलब मैं आप सबको भी अपने में समझ पा रही हूँ, आपको अपने में फील कर पा रही हूँ कि जो, क्योंकि ये मेरे ही हिस्से है। एक तरह से मैं अपने ही हिस्सों को ये सुना रही हूँ, और मेरे ही हिस्से बोल, मेरा ही हिस्सा बोल रहा है, मेरा ही हिस्सा सुन रहा है, तो वो वननेस है। और वो आने में, एक वननेस ना बहुत आसान शब्द है, लेकिन वो आने में ना कई जीवन बीत जाते हैं, हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारे मास्टर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो मुझ में आत्मा है वही आप में है। आप हमेशा लेवल देखते हैं, वो ग्रेट लेवल, वो थर्ड आई मास्टर, वो बड़े मास्टर, वो छोटे मास्टर, सीनियर, जूनियर, ये हमने पदवी लगा रखी है। इवन जो आपको आपको ना अपने जैसे कि अगर कोई मेरे बारे में पूछता है तो मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। कोई कहता है ना यहाँ सेशन लेना है, आपके बारे में बताओ, मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, मैं खुद बता लूंगी जो बताना है। तो कई लोग क्या, कई लोगों के ऐसे नाम के साथ उनकी जो है पोस्ट है उसकी चर्चा होती है कि ये करते हैं, ये कर चुके हैं, ये सारी चीजें वहां पे शेयर होती हैं। तो इसका मतलब अभी भी आप जो है वननेस में नहीं है। ये मैसेज यही बताता है। जो इस तरह के लोग आते हैं और जो अपनी पूरी वो एक बायोडाटा क्रिएट करके लिख के लाते हैं कि मेरे बारे में ये सब बताना, तो इसका मतलब उसमें जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है वो आप समझ सकते हो एनर्जी वाइज। मैं उन्हें शब्दों में नहीं दूंगी आपको। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप खुद ही जो है खुद के अनुभव सुन रहे हैं, व सुना भी रहे हैं। वही जो मैंने बोला कि मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही सुन रही हूँ, आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। जो लोग
अपनी उच्च ऊर्जा में है वे ही इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। कृष्णा से कौन जुड़ सकता है? जो एक हाई एनर्जी में है, जो एक उच्च एनर्जी में है। तो क्योंकि अब आपकी आत्मा के अनुसार ही आपसे लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे आपको मान लो आप जो है एक अच्छी पोस्ट पे है कहीं, तो आपके आसपास के लेवल के लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट होंगे, लेकिन जो दूसरे आएंगे वो आपसे थोड़ी एक दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि वो आपके लेवल के नहीं है। आप भी वो चीज उन्हें दिखाओगे कि भाई हाँ मैं आपसे थोड़ा सुपीरियर हूँ, है ना, या सीनियर हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है आपकी ऊर्जा जो है वही आपसे उसी तरह के लोग जुड़ पाते हैं। और वो फिर वो बता रहे हैं कि मुझसे भी वो लोग जुड़ सकते हैं जिनमें वो एनर्जी है हाई लेवल की। तो फिर वो कह रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि हम सब एक साथ हैं, और वह किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ ना, मैं किसी को इनवाइट कर सकती हूँ, कोई भी कॉन्शियसनेस आके मुझसे बात कर सकती है। लेकिन जो लोग लॉजिकल माइंड यूज करते हैं या जो इस तरह का दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहेंगे ये तो बेकार की बात है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो फालतू की बातें हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं ना, वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो जिससे मैं बात कर रही हूँ कृष्णा, वो मेरे ही अंदर से मुझे जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है, क्योंकि मैंने उसे डोर नॉक किया है कि हाँ उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है वो आप उससे आराम से बात कर सकते हो, मैं मेरे से बात कर सकती हूँ ना, ऐसे ही मैं अपने अंदर जो एनर्जीज हैं वो सबसे मैं बात कर सकती हूँ। फिर वो कह रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि हम सब एक है, और वो जो है किसी से भी बात कर सकते हैं, वह वो बात कर भी पा रहे हैं, इसीलिए इस ज्ञान से जुड़ रहे हैं। तो अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं तो आप खुद ही इस चक्रव्यूह को समझ पाएंगे। ये चक्रव्यूह है ना, अगर आपको समझ ही नहीं है कि जीवन क्या है, ये यात्रा क्या है, ये सारा ड्रामा क्या है, ये लाइफ क्यों इस तरह रची मैंने, आप ही लिख के आए हैं ना, आप ही का लिखा हुआ यूनिवर्स क्रिएट कर करके आपको समय समय पे दे रहा है। जब आप स्क्रिप्ट लिख के खुद आए हैं, आपने सिर्फ बच्चे नहीं चुन सकते आप अपने, बाकी सारा परिवार आप चुन के आते हैं, आपके भाई बहन मम्मी पापा सब कुछ आप चुन के आए हो, अपने रिश्ते नाते सब। सिर्फ बच्चे आपको चुनते हैं। और ऐसे ही फिर हर बच्चे का होता है, बच्चा अपने माँ बाप चुनेगा, भाई बहन चुनेगा, देखेगा कौन कौन है यहाँ पे। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो ही आप इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। अभिमन्यु एक नहीं है, अनेक है, जो चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं पर उसका उन्हें रास्ता पता है, पर निकलने का रास्ता नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो तो अपने ज्ञान से आएगा। देखिए जब अभिमन्यु पेट में थे तो वो ज्ञान सारा सुन रहे थे चक्रव्यूह को ब्रेक करने का। लेकिन जब तक वो चक्रव्यूह की रचना बताई अंदर जाने की, उसके बाद उनकी माँ जो है सो गई, तो वो आगे का नहीं सुन पाए। तो वो क्यों नहीं सुन पाए? तो ये कृष्णा बता रहे हैं क्योंकि आपको घुसने का तो रास्ता पता है, आप लिख के भी आए हो कि मुझे इस तरह से यहाँ पे जाना है, लेकिन आने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी ऊर्जा लगानी है, अपना एक जो लेवल हाई करना है। तो आप जो है उस चक्रव्यूह से खुद से निकल पाएंगे। और अभिमन्यु इसीलिए नहीं निकल पाया ना, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि चक्रव्यूह में घुसने के बाद मुझे निकलना कैसे है, उसका ज्ञान ही उसने नहीं लिया, किसी से चर्चा भी नहीं की। तो जब तक आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने का, आपको इन सब चीजों को समझने का मौका दिया जाता है, तभी आप अभिमन्यु बन के उसमें एंटर भी कर सकते हो और उससे बाहर भी आ सकते हो। फिर उन्होंने कहा क्योंकि वो आपको अपने ही ज्ञान से आएगा, अपने को उच्च ऊर्जा से जुड़ने से आएगा। तो आप भी इस मायाजाल, इंद्रजाल और चक्रव्यूह से निकले और विराट की उपस्थिति को महसूस करें और उनसे जुड़े। विराट क्या है? विराट यहाँ पे वो रूप जो कृष्णा ने दिखाया है अर्जुन को। और वो कृष्णा ने ही नहीं देखा है, वो रूप हम सब ने देखा है। क्योंकि जो राइटिंग में आया है ये चीज की, वो व्यवस्था की गई थी कि वो गीता का ज्ञान जो है वो सब लोग सुन सके। तो वो सब आत्माओं ने सुना है, लेकिन हमारा क्या एक वो है कि हम भूल जाते हैं। हम अपने दूसरे जन्म क्रिएट करते हैं तो उसमें वो ऊर्जा हमें भुला दी जाती है। तो हम सब जब रास महारास और ये जो विराट स्वरूप, ये जो गीता का ज्ञान, इन सब में हम ऐड थे, क्योंकि वो सबके लिए ज्ञान था, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो सबके लिए ज्ञान था और सब उसे सुन पा रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया कि थर्ड डायमेंशन का, फिफ्थ डायमेंशन का उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि अब वो क्या है प्रोसेस, और वो क्या ऐसा ही चलेगा जैसा अभी इस समय चल रहा है? जैसा आप देख रहे हो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी देशों में उलट पलट हो रही है। ये नासरे दमस ने जी ने भी अभी मुझे बताया था कि क्या क्या हो सकता है, वो भी मैंने सेशन लिया हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि देखे कि धरती की डायमेंशन बदल रही है।
पर समय के जाल से निकलने पर ही ये सब बंद होगा। पर धरती पर जो समय की कल्पना की गई है वो शायद अभी ना बदले। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपने समय से अपने को बांधा हुआ है, तो ये जो सब कुछ चल रहा है ये तभी बदलेगा जब आप समय को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब समय की लिमिट से निकल जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो है अभी ऐसा शायद नहीं होगा, अभी उसमें समय है, क्योंकि आपने वो एक कल्पना में बना रखा है और आप उसको शायद जल्दी ना छोड़ पाओ। तो उन्होंने कहा तो जब हम 5th डायमेंशन में जाएंगे तो इस समय को सबसे पहले तोड़ा जाएगा, मतलब वहां जाने के लिए इस समय को हटाया जाएगा धरती से। और आप माया जाल से निकलेंगे जैसे ही समय बंद किया जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे भ्रम, भ्रम में हो गए है ना, एकदम आँख खुली, अरे ये कहाँ पे आ गए। तो वो जो एक स्टेज है, जैसे ही समय बंद होगा आप जो है इस माया जाल से निकल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि मैट्रिक्स में हम सभी, तो वो चीज जो है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे समय है, इसलिए मैट्रिक्स फील होता है हमें। इतना सिस्टमैटिक सब कैसे चल रहा है। धरती घूम रही है अपनी धुरी पे, धरती घूम रही है सूर्य के चारों ओर, सूर्य घूम रहा है अंतरिक्ष में, सूर्य घूम रहा है अपनी जो हमारी मिल्की वे है उसमें चक्कर काट रहा है सब ग्रहों को लेके। तो ये कितनी अमेजिंग है ये सारी चीजें। और सेकंड के मतलब एक 1,000वें हिस्से तक वो चीजें करेक्ट है, कोई चीज इधर उधर डिसबैलेंस नहीं हो रही है। तो वो क्या, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शायद ये मैट्रिक्स है, किसी का बनाया हुआ कोई जंजाल है। तो अगर आप समझो तो ये जंजाल सचमुच समझ सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि ये शिव की कल्पना है, शिव के ध्यान का अनुभव है। ये जो है क्षीर सागर में लेटे हुए जो है विष्णु जी का भी एक अनुभव है। वो ट्रांस की स्टेज में है, इसीलिए जो माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं कि वो या तो पूरी नींद में ना जाएं और या वो पूरा निकल ना आए, क्योंकि अगर वो निकले और या पूरी नींद में चले गए तो ये जो है तहस नहस हो जाएगा संसार। तो इसीलिए जो है ये बहुत चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत गहरे शब्दों में कोड करके बताई गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसको। हम सोच रहे हैं अच्छा वहां पे विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उन्हीं का जो ध्यान का अनुभव है ये हमारी सारी सृष्टि है। तो ये जो है आप, अगर मैं हमेशा से बताती रही हूँ कि हमारे वेद पुराण शास्त्र मैंने भी नहीं पढ़े असल में, लेकिन उसमें सब लिखा है, लेकिन कोडेड है, वो असल में दूसरी भाषा में है। दूसरी भाषा मीन्स शब्दों में, मीनिंग जिनके कुछ और है। हमने क्या किया, सिर्फ शब्दों को पकड़ा है, हमने मीनिंग को नहीं पकड़ा है। तो जब आप शब्दों को पकड़ेंगे तो वही मीनिंग जान पाएंगे, जब आप अर्थ को जानना चाहेंगे तो आपको वो भी दिया जाएगा। और ये भी मेरी राइटिंग में आया है कि हर समय के हिसाब से ज्ञान दिया जा रहा है। जो चीज पहले चाहिए थी वो शुरू में आई, फिर जो बाद में आई, जो अब आ रही है वो और भी आगे की है, मतलब ग्रेड उसके बढ़ते हैं, लेवल बढ़ते रहते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये समय तो कहीं किसी और लोक में चलेगा, तो ये तब तब सब चलता रहेगा, परंतु तब आप इसे समझ सकेंगे और दिव्य लोक की ऊर्जा से जुड़ सकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय तो लगेगा इसको निकलने में, अभी जो है समय के ही बंधन बहुत मुश्किल से काटे जाएंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि जब आप इनसे निकल पाएंगे तो आप जो है वो दिव्य लोक की ऊर्जा, वो दिव्य लोक की ऊर्जा क्या है, इंटेंशन की, आपको क्या चाहिए, वो ही एक तरह से प्रैक्टिस सेशन हमारे चल रहे हैं कि हमें जब उस लोक में जाना हो तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। आपका नेगेटिव सोच होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। तो वहां पे क्या है ना, तो वहाँ मनी एनर्जी होगी ना, वहाँ पे घड़ियां होंगी। तो क्यों समय दिया जाएगा आपको, क्यों अनलिमिटेड कर दिया जाएगा आपके लिए सब कुछ, क्यों? क्योंकि वहां पे आत्मा की उन्नति बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपको वहाँ खाना खाने बनाने नौकरी करने की टेंशन नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उस लोक तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी दिव्य आत्माओं की ऊर्जा के कारण और बहुत सारे मास्टर जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं हमारे, जैसे महाअवतार बाबा जी और ऐसे बहुत सारे मास्टर्स ने वो एनर्जी क्रिएट की है ध्यान के माध्यम से और लोगों से जुड़कर, जिससे कि जो एक कहते हैं ना चेंज, वो बहुत जल्दी आ रहा है। क्योंकि ये युग परिवर्तन नहीं है मास्टर, कुछ लोग इसे युग परिवर्तन बता रहे हैं, लेकिन ये युग परिवर्तन नहीं है, ये डायमेंशन शिफ्टिंग है। डायमेंशन ही चेंज हो रही है धरती की। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप जो है अपने को इस ऊर्जा से निकाल पाएंगे और आगे के आयाम में बढ़ सकेंगे, क्योंकि तब आप हर तरह से स्वतंत्र होंगे, बंधनों से मुक्त। तो धरती की स्थिति बदलते ही समय रुक जाएगा। जैसे ही जो है धरती 5th डायमेंशन में जाएगी तो समय को रोक दिया जाएगा। ये बहुत अमेजिंग है ये मैसेजेस, अगर आप इनकी ऊर्जा को महसूस कर पाए, इन शब्दों की ऊर्जा को महसूस कर पाए, तो आप कृष्णा को अपने साथ महसूस कर पाएंगे, जो कि मैं इस समय कर पा रही हूँ।
फिर वो कह रहे हैं कि तो धरती की स्थिति बदलते ही समय रुक जाएगा और आप अलग हो जाएंगे, पर पैरेलल यूनिवर्स तो लगातार चल रहा है, तो ये चलता ही रहेगा। अब ये जो समय है किसी और यूनिवर्स में, किसी और धरती पर चलेगा, क्योंकि आप जो भी लोग अभी इस अवेयरनेस में नहीं है कि उन्हें फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, और वो अभी भी समझ नहीं पाए, वो मैसेजेस को यूं ही ले रहे हैं, वो जो समझ नहीं रहे, कदर नहीं कर रहे उनकी, तो क्या होगा, उन्हें अब फिफ्थ डायमेंशन में उनकी एंट्री हो सकता है ना हो, उनको फिर किसी और थर्ड डी की धरती पर, किसी और लोक यूनिवर्स में जाके वहां पे जन्म लेना पड़ेगा। तो ये मास्टर बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आप अगर आपको नहीं आप निकले तो आपको फिर यही करना पड़ेगा कि कहीं और वापस से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर आपका जन्म नहीं होगा आपको। अब धरती क्योंकि अगली डायमेंशन में जा रही है, तो कह रहे हैं आप, पर आप इससे सुरक्षित हो जाएंगे, पर आप तब उस आयाम से अपने एक आयाम ऊपर और एक आयाम नीचे और 12 बराबर के आयाम में जा पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे तो आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी होनी चाहिए या होगी, तभी आप जा पाएंगे कि आप जो है उस आयाम के एक आयाम, एक डायमेंशन ऊपर और एक डायमेंशन नीचे जा पाएंगे। अभी जो है हमारे मास्टर कैसे धरती पर आ रहे हैं, महातार बाबा जी क्यों जुड़े हैं, वो तो अदर डायमेंशन में है। उनका जो है शंग्रीला जो है वो शायद एट्थ या नाइन्थ डायमेंशन में है, मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आत्माओं की उन्नति में उन्होंने मदद करनी है। उन्होंने अपने को ऊर्जा रूप में कन्वर्ट कर लिया है, और वो कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। वो आत्माओं की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आत्माओं की उन्नति हो और सब जो है अगला डायमेंशन में शिफ्टिंग में जाएं। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है आप नीचे ऊपर के बराबर के डायमेंशन में जा पाएंगे, और आप ये दर्शक बनकर देख भी सकेंगे, जैसे आप टीवी पर सब देख रहे हो। तो लगता है कि आप अब समझ गई होंगी, वो मुझे कह रहे हैं कि जो मैं ये बता रहा हूँ डायमेंशन शिफ्टिंग का सारा सीन, ये अब आप समझ गए होंगे कि उसकी ऊर्जा क्या है और वो कैसे काम करेगा। फिर उस दिन उस समय जो है ना जन्माष्टमी थी, पिछले साल वाली, तब मैंने ये राइटिंग की थी। तो उन्होंने मैंने कहा कि इस समय जो है धरती पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इस पर कुछ बताएं और संदेश दें। तो उन्होंने कहा, देखिए कि धरती पर जन्म एक अनुभव है, और उस समय की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमने समय समय पर धरती पर जन्म लिया है। जब ऐसे अवतार आते हैं ना, वो नेगेटिविटी को खत्म करने ही आते हैं। जैसे राम आए तो उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया, वो दो दो बार जंगलों में गए, एक बार अपने गुरु के साथ और एक बार जो है सीता को ढूंढने। तो वो सारा रचा गया था। वो माँ केकई का रामायण आप देखो तो माँ केकई को वो धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं वन में गया और मैंने बहुत सारी आत्माओं का उद्धार किया, जो समय से मेरा वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। तो ये जो है ऐसा ही नहीं था कि अचानक से बनवास हो गया और वो जो है जंगल चले गए, नहीं, ये पूरा पहले से ही डिसाइडेड था कि वो आएंगे, और जो जंगलों में लोग रह रहे हैं, जो आत्माएं उनका वेट कर रही हैं, उन्हें दर्शन देंगे और उनका उद्धार करेंगे। रावण भी इसीलिए उन्हें जो है एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए सीता माँ को ले गया था। रावण की राइटिंग भी बहुत अमेजिंग है, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। रावण का आप जो एक रूप देखते हो जिसको हम जला रहे हैं, लेकिन असल में वो एक ग्रेट डिवाइन मास्टर है। तो आप जो है समझिए कि रामायण किस लेवल पे थी, जो जिसको राम खुद उद्धार करने आ गए, वो रावण की एनर्जी थी, कि भगवान को खुद आना पड़ा धरती पर। तो फिर वो कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो है समय समय पर हमने जन्म लिया है, और अपने कर्मों के द्वारा सबको बैलेंस करने की कोशिश भी की है। पर हम भी जब जब धरती पर आए तो पिछले मानव जन्म की अशुद्धियों को छोड़ने आए। अब भगवान कह रहे हैं ये बात कि, क्योंकि देखिए जो उनको तीर लगा था, जो बहेलिये ने मारा था हिरण की आंख समझ के, तो वो पिछले जन्म का उनका कर्मा था, वो है ना, जो शायद किसके मम्मी पापा श्रवण को कि किसको उन्होंने मार दिया था ना, किसी को राम ने, ऐसा तो कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो वो उनका उस जन्म का कर्मा वो इस जन्म में कैसे हुआ कि उनको तीर लग के ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि उनको ये श्राप मिला था। तो उनका जो है पैर था उधर और उनके पैरों में चक्र था। तो वो जो बहेलिया था उसने उसे हिरन की आंख समझा था और उसमें तीर मार दिया था। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं भी मानव रूप में आया तो अपने पिछले जन्म की ऊर्जा को क्लीन करने, अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैं आया। तो फिर उन्होंने कहा, हमने अपने से संदेश दिए, और जो आज भी आप सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब पात्र जो गीता में आए सभी देख रहे हैं, सभी देव रहे हैं। और वो देवों को भी धरती पर जन्म के समय कष्ट मिले। आप इंसान हो साधारण से, आप कहते हो हमने क्या किया, हमें क्यों इतने दुख मिले। भगवान को देखो ना, जब वो आए दोनों बार,
कितना उन्हें कष्ट मिला, कृष्णा को कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उनके सामने युद्ध हो रहा है, उनके अपने जा रहे हैं उसमें, और वो रोक नहीं पाए और युद्ध करना ही पड़ा, उन्हें भी एक शामिल होना ही पड़ा। राम किस तरह से दुखी हुए, सीता माँ चली गई, वो बन बन भटके, कितना उन्होंने तकलीफें झेली। सीता माँ को छोड़ दिया तो वो एक तरह से, वो तो उनकी माँ के पास छोड़ा गया था बच्चे होने के लिए, लेकिन वो जैसे एक कहानी है कि छोड़ दिया गया। तो जब सीता माँ आके जो है कहे के लिए कहा गया है, जैसे कि कहावत भी है कि जब सीता को किसी ने नहीं छोड़ा तो हम कौन सी एक तरह से आत्मा है ना। सीता माँ के ऊपर भी ब्लेम लगा, सीता माँ को भी कहा गया वो तो रावण के घर से आई थी, तो उसकी परीक्षा भी ली गई, परीक्षा देने के बाद भी धोबी ने कह दिया तो उन्हें वन में छोड़ दिया गया। तो आप समझिए कि वो दिव्य आत्माएं हैं, वो इतनी वाइब्रेशन हो रही सीता माँ का नाम लेते ही, और वो दिव्य आत्मा है, और सीता माँ जैसे को भी वो सब झेलना पड़ा, तो हम सब किस तरह के लोग हैं, हम तो इतने कर्मा करके आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब। तो वो हमें लेने के टाइम क्यों तकलीफ होती है। तो इसलिए जो है कर्मा से हटना है तो आपको वननेस में आना पड़ेगा सबसे पहले। फिर वो कह रहे हैं कि वो जो जितने भी गीता में लोग आए थे वो सब देव थे, और देवों को भी धरती पर जन्म के समय कष्ट झेलने पड़े, उन्होंने भोगा भी। और आप उन्होंने तो, आप मानव जन्म में यही करने आते हैं पर साथ में शिकायत भी करते हैं। अब हम आए हैं, हमें पता है कि हमें कर्मा बैलेंस करने हैं, अब पता ज्यादा चल रहा है। पहले तो चलो ठीक है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, वो बस रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, सिर्फ पढ़ने में थे। और लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि जो हमें ज्ञान दे के गए, पुराने हमारे पूर्वज, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है उन शिकायतों से आपको निकलना है। शिकायतें क्या, इसकी वजह से या उसके कारण, उसके कारण अब ये उंगली अपनी तरफ करनी है कि मैंने क्या किया है जो इतने सारे लोग मेरे पास कर्मा बैलेंस करने आ रहे हैं, मैंने भी तो कुछ किया है ना। तो अब उसको बराबर लेवल करने के लिए आप आ रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं आप उनके साथ शिकायतें भी लाते हो, तो कभी भी भगवान के पास शिकायत करने मत जाओ। क्या होता है, शिकायती बच्चा एक बार आता है, दो बार आता है, तीन बार आता है, चौथी बार भगा देते हैं उसे कि बार बार आते हैं शिकायत करने, होता है ना। इसीलिए जो शिकायत नहीं करनी है, बल्कि वो जो मिल रहा है ना उसके लिए हिम्मत मांगिए भगवान से। वो हमारी हिम्मत है, मानसिक बल है हमारा। भगवान क्या है, मानसिक बल है हमारा, शक्ति है, हमें पावर मिलती है उनसे। तो आप वो मांगिए उनसे कि जो भी मैंने किया है मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करवाइए। और मैं भी सबको क्षमा करती हूँ, और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैंने ध्यान को अपनाया, ध्यान में आने के बाद मेरे कर्मा बैलेंस हो गए हैं। क्योंकि ध्यान में आने के बाद कर्मा बैलेंस किए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब से ध्यान कर रहे हैं तब से बीमारियां बहुत आ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं लड़ाई झगड़े वाले, ऐसी एक एनर्जी क्रिएट हो गई है। तो वो क्या है, वो आपका जो आगे आने वाली चीजें थी ना, वो ध्यान करने से वो तुरंत हटा दी जाएंगी थोड़े थोड़े में। मान लो वो अपनी 70% एनर्जी लेके आए आप तक, लेकिन आप ध्यान में आए तो 30% दे के वो आगे बढ़ जाएंगे आपको। तो इसीलिए जो कभी भी शिकायत कोई नहीं करनी है, हमेशा जो है सबका भला सोचना है, सबके भले की सोचना है, सबसे क्षमा प्रार्थी होना है, वननेस में काम करना है, प्यार की ऊर्जा सभी को देना है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अपनी प्रार्थना में धन्यवाद को शामिल करें, ग्रेटिट्यूड को शामिल करें अपनी प्रार्थना में, शिकायत के बजाय। तो वो कह रहे हैं तो देखेंगे कि चमत्कार घटित हो रहे हैं, जैसे ही आप धन्यवादी होना शुरू होंगे, थैंकफुल होना शुरू शुरू करेंगे, वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि तो चमत्कार घटित हो रहे हैं, जीवन को जिस तरह जीने आए हैं जीने की कोशिश करें, और बदलाव की भी तैयारी करते रहें। आप बस कोशिश मत छोड़िए, और सदा ध्यान से जुड़े रहें, वननेस में रहें, प्यार की ऊर्जा को अपने से प्रवाहित होने दें। हम क्या करते हैं, नफरत की ऊर्जा फैला रहे होते हैं। किसी ने एक शब्द कुछ कह दिया, बस बैठ गए नाराज होके, ले लगातार मन से नेगेटिविटी फेंक रहे हैं उसकी ओर, है 10 जनों से उसकी बातें कर रहे हैं। तो वो नहीं करनी है। जितना आप इस तरह की ऊर्जा में रहेंगे, किसी की बुराई भलाई की बातें, किसी से मिलके किसी के बारे में डिस्कशन, ये सब नहीं करना है हमें। इसीलिए पितामह ने कहा कि जजमेंट नहीं करना है, कोई किसी को जज मत करो। वो जो आत्मा आई है वो अपने वे में, अपने जो कर्मा के हिसाब से काम कर रही है। जो भी कुछ घटित हो रहा है दुनिया में वो सब अपनी आत्माओं की एनर्जी है। जो भी कुछ हो रहा है, अभी मान लो कि ये जो है कलकत्ता का केस हुआ, तो वो क्यों हुआ, निर्भया का पहले हुआ, उसके बाद इतने सालों बाद ये हुआ इतना भयंकर, और उसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ, क्योंकि समाज ने क्या किया, कोई एक सीन को वो पकड़ लेते हैं मीडिया वाले, और उस पे ही बातें करते रहते हैं। और हम भी जो है टीवी चला के वही बार बार सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो एनर्जी को वापस इनवाइट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये सीन होता है ना, इसके बाद बहुत सारे छोटे बड़े सीन इसी तरह के होते हैं। तो हमें क्या है भाई, हम ध्यानी है, हमें उस ऊर्जा में नहीं जाना है। सुन लिया बस ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, बार बार टीवी वहां पे मत ले जाइए।
अपनी ऊर्जा को संभाल के रखिए, बातें भी मत कीजिए, क्योंकि समाज में जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, वैसा ही समाज हो रहा है, वही ऊर्जा का समाज हो रहा है। तो कभी मत कहिए कि अनसेफ है, परेशानी वाला है, ये है, वैसा है, वैसा है ना। तो ये जो है, ये करना बंद कीजिए। समाज को अच्छा बनाना है ना, तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने परिवार को इस तरह के संस्कार दीजिए, क्योंकि आपका परिवार भी समाज का हिस्सा है। अगर आपका परिवार का जो एक अच्छा एक एटीट्यूड है, लोगों के बीच में एक अच्छी रिस्पेक्टफुल उनकी वो है, जो इमेज बनी हुई है, वो प्यार देते हैं, प्यार की सबसे बात करते हैं, तो वो जो है एक आपकी एक अच्छे समाज की एक सीढ़ी है आपकी, समझिए। तो अगर हर घर यही करेगा तो सभी अच्छे हो जाएंगे। तो समाज हमसे ही अच्छा या बुरा होता है, हमारी ही सोच, हमारी ही कही शब्दों से, क्योंकि शब्दों की वाइब्रेशन होती है और हर शब्द की एक एनर्जी होती है। नेगेटिव की नेगेटिव एनर्जी फैलेगी और वो नेगेटिव ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपको बहुत अवेयरनेस के साथ रहना, अपने शब्दों के साथ सोच समझ के उन्हें यूज करना है। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छे जीवन की कल्पना को आप सच में बदल सकते हैं, आप बस कोशिश मत छोड़िए और सदा ध्यान से जुड़े रहें, वननेस में रहें, प्यार की ऊर्जा को अपने से प्रवाहित होने दें, सभी को माफ करें और माफी मांगे, आगे बढ़ें। आपको जो भी लगे उसे अपने इष्ट या गुरु से बात करके जो है क्लियर करें। ध्यान में भी कर सकते हैं ये बात, कि आपके मन में कोई शंका है, कोई आपको संदेह है, कोई सवाल आ रहा है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, अपने ध्यान में बैठ के अपने गुरु को, अपने इष्ट को, किसी को भी इनवाइट कीजिए जिनमें आपका ज्यादा विश्वास है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है उनसे क्लियर करें, और संदेशों पर, दिए गए संदेशों पर लगातार ध्यान करें। वो लगातार ध्यान कैसे करना है, संदेशों पे कैसे काम करना है, मैंने कहा ना, सुबह सुबह कोई गाना सुनाई देगा, मन में बार बार गूंज रहा है, बार बार गूंज रहा है, तो एक तरह से वो कोई ना कोई संदेश है। क्योंकि जो आप समझिए, जो देवदूत, जो एंजल्स बोलते हैं, कभी कभी वो इस तरह से आपसे कनेक्ट होके आपको दे रहे हैं, कभी आपके इष्ट आपको मैसेज दे रहे हैं, कोई गुरु आपको मैसेज दे रहे हैं, कोई अचानक से क्लिक हो जाएगा, कोई यूट्यूब पे अचानक सामने आ जाएगा लिंक, उसमें कुछ संदेश रहेगा। तो जब आप रिसीविंग मोड पे होते हैं ना, तब इस तरह के संदेश आपको लगातार दिए जाते हैं। बस आपको जानना होता है कि वो क्या कहा जा रहा है, उसको सुन के आगे नहीं बढ़ जाना। वो आप बहुत अगर गहरे से मेरी बातों को आज समझेंगे, आप इसको दोबारा तिबारा सुनेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि गुरु से बात करके क्लियर करें, संदेशों पर लगातार ध्यान दें, आपको हर जगह से संदेश प्राप्त हो रहे हैं, और आपकी उन्नति पर ध्यान दें, ना कि वर्तमान परिस्थिति में। आपकी उन्नति पे ध्यान दें। हम क्या करते हैं, वर्तमान में जो हमारे साथ चल रहा होता है ना, हम उस पे फोकस्ड रहते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, और उसी को ही रात को सोचते हैं, सुबह उठ के भी वही सोच रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार उस एनर्जी को हम बार बार इनवाइट कर रहे हैं, और वो लगातार चल रहा है। तो जब आप लेट गो करने सीखेंगे कि हाँ, जो भी हो रहा है, चलो ठीक है, मेरा कुछ था, चलो मैंने रिसीव किया, मैं आप सबको माफ करती हूँ, और जो भी सिचुएशन जो भी चल रही है, उसको एज इट इज बार बार दोहराइए मत लोगों के सामने। अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए, जो भी हो रहा है वो एक दिन निकल जाएगा, हर समय बदलता है, कभी थोड़ा जल्दी, कभी थोड़ा देर से। तो उस समय के बदलाव के लिए आपके अंदर की सोच, आपकी भावना, आपकी इंटेंशन काम करेगी अब। तो इंटेंशन दीजिए जैसा आपको चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी उन्नति पर ध्यान दें, ना कि वर्तमान परिस्थितियों पर। आप सब अच्छे जीवन के अधिकारी हैं। आपको पता होगा कि ये भी कहा जाता है कि आप धनी होने के भी अधिकारी हैं, लेकिन हम क्या है, पॉवर्टी को क्लेम करते रहते हैं बार बार, कि मेरा ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, अपनी उस नेगेटिव ऊर्जा को बार बार अपने अंदर समा रहे होते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ के अधिकारी हैं। और आध्यात्मिकता का भी मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं, आप हंसना बोलना छोड़ दें, आप सिर्फ उपदेश देते रहें, वो भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन को एंजॉय करना है, जो भी जीवन आपको मिला है। आपको, मैं कहती हूँ, मुझे एक पेन भी मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि पेन मिला। मैं ये नहीं कहती कि सोने का पेन क्यों नहीं मिला, हीरे लगे वाला क्यों नहीं मिला। जो मिला ना, वो 5 रुपए का, 10 का, 50 का, 500 का, वो मेरे लिए वो भी बहुत वैल्यूएबल है कि ईश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं इन सब चीजों की बहुत शौकीन हूँ। तो मैं जो उसको भी लेके, मतलब एक बच्चों वाली एनर्जी है मुझ में, कि छोटी छोटी चीजों से भी बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ, और छोटी छोटी चीजों से दुखी भी हो जाती हूँ, लेकिन उसको तुरंत छोड़ देती हूँ कि भाई ये मेरी एनर्जी नहीं है। तो आप जब खुशियां ढूंढेंगे ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपको खुश कर जाएंगी। लेकिन कोई बड़ी चीज सोचेंगे ना, और तो खुशी मिलने में देर लगेगी, क्योंकि आपने जो आपके आसपास हो रहा है उसको छोड़ दिया है, और जो नहीं है फिलहाल आप उस पर फोकस करके बैठे हो। तो यूनिवर्स क्या करता है, वो आपको छोटी छोटी चीजें
चीजें दे रहा होता है, वो आपका एक तरह से एग्जाम ले रहा होता है कि आप उनके साथ क्या करते हो, क्या आप ग्रेटिट्यूड करते हो, क्या आप धन्यवादी होते हो, क्या थैंकफुल होते हो उस चीज के लिए जो मिली, या आप शिकायती लहजे में कहते हो गाड़ी तो जी 4 लाख वाली है, मुझे तो 10 वाली चाहिए थी, है ना, मुझे पर्स तो ये 500 वाला मिला यार, मेरे को तो वो जो है ना गुच्ची का लेना था, मुझे तो वो 50,000 वाला चाहिए था। तो ये मत करिए मास्टर, सब कुछ आपके लिए है, कुछ भी देखिए भगवान नहीं उसको यूज करेंगे जो संसार में है, आप ही के लिए दिया गया है। बस उसे अच्छे से इनवाइट करना है आपको, वो कोशिश करनी है, वो जानना है कि कैसे वो आप तक आएगा। सब कुछ दिया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार बताया है। सीक्रेट जाके बुक पढ़िए, सीक्रेट मूवी भी है यूट्यूब पे, आप वो जाके देखिए कि कैसे इनवाइट किया जाता है चीजों को लाइफ में। तो आप जो है ये सब देखिए, तो आपको आपकी आपकी क्योंकि ये जो जीवन भी मिला है ना, ये उन्नति के लिए मिला है, तो उन्नति कैसे होगी, नेगेटिव एनर्जी के साथ तो उन्नति होगी नहीं, कि आप दुखी सोचते रहें, तब तो आप कहीं अटक गए हैं। उस दुख में भी एक सुख की आशा के साथ आप जिएंगे, तो आपकी उन्नति जरूर उसमें भी होगी। फिर वो कह रहे हैं कि आपको जो है हर जगह से संदेश प्राप्त हो रहे हैं, अपनी उन्नति पर ध्यान दीजिए, वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं। आप सब अच्छे जीवन के अधिकारी हैं, आप एक उच्च उच्च ऊर्जा में जाने के भी अधिकारी हैं, हाई एनर्जी में भी जाने के अधिकारी हैं। समर्पण और सेवा पर ध्यान दें और बांटने पर विश्वास करें, तो देखें कि जीवन कैसे बदलता है। समर्पण और सेवा। अब आप कहेंगे कि हम तो जी घर से बाहर नहीं जा सकते, हम कैसे सेवा करेंगे? आप ये वाला लिंक दूसरों को दीजिए, उनकी आत्मा की उन्नति होगी, तो आपको तुरंत उसकी ऊर्जा मिल जाएगी। अगर आपने 5 लोगों को दिया, 25 को दिया, 5 ने भी सुन लिया, तो आपकी उन्नति हो गई, क्योंकि आपने किसी आत्मा को अच्छा रास्ता दिखाया, जीने का तरीका बताया। तो आपकी भी उन्नति होगी, आपका भी जो है कॉन्शियसनेस बढ़ेगा उससे। तो फिर वो कह रहे हैं सेवा का, क्योंकि मास्टर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप बाहर जाके मेहनत करो, आप जो है धूप में सिक के किसी की मदद करो, ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। आपके भाव, आपकी सेवा भावना देखी जाएगी, आपको एस्टल वे में भी सेवा दी जाएगी अगर आपकी भावना है सेवा लेने की। आप मास्टर से कहिए कि मैं बाहर नहीं जा सकती मास्टर, मुझे घर में दीजिए सेवा, तो घर में दी जाएगी। आप घर में भी बैठ के रात को नींद में भी सेवा ही कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप अच्छे जीवन के अधिकारी हैं और एक उच्च ऊर्जा में जाने के भी अधिकारी हैं। समर्पण और सेवा पर ध्यान दें, बांटने पर विश्वास करें। जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपया हो तभी आप बांटेंगे। आपके पास जो है 5,000 भी है ना, तो आप 100 रुपए से किसी की मदद कर सकते हो अगर आप में भावना है। तो फिर वो कह रहे हैं कि देखें कि जीवन कैसे बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर बात करेंगे। राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उन्होंने जो है बांसुरी का मुझे याद दिलाया कि मुझे ये बताना है। तो उन्होंने कहा कि अपने घर में बांसुरी रखें, हम सब से जुड़े हैं हमेशा और कहीं भी आपसे दूर नहीं है। जो भी कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं वो बांस की बांसुरी, लकड़ी की नहीं, बांस की बांसुरी अपने घर में रखें, कृष्णा आपसे जरूर जुड़ेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आपसे दूर नहीं है, बस हमें समझने की और महसूस करने की जरूरत है सभी को, जैसे आप सब एक हैं वैसे ही हम सब भी एक हैं। वो आपको वननेस का लेसन पढ़ा रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि हम सब भी एक है, मतलब आप पार्वती माँ को बुलाओ, कृष्णा को बुलाओ, आप शिव को बुलाओ, जिस एनर्जी में भी आपका, जिस नाम में विश्वास है आप बुलाओ। तो कह रहे हैं आप किसी को भी बुलाओ, मैं ही आऊंगा, मतलब हम सब एक हैं, आप सब भी एक हैं, और जो भी ईश्वर नाम है वो सब एक ही है। फिर वो कह रहे हैं कि हमें वो जो है आप सब एक है वैसे हम सब भी एक हैं, किसी भी नाम से जुड़े, शिव भी हम ही है, ब्रह्मा भी, राम भी, विष्णु भी। तो आप अपने भावों को समझ के जुड़े, चलते हैं। राम 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 राम। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये संदेश सभी को दीजिए जिससे सब इसे गहरे से समझ सकें। ये उनकी एक 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 तरह से संदेश है जाते समय कि भाई आप इसे गहरे से समझिए, क्योंकि गीता का जो ज्ञान दिया गया है ना, वो शब्द से शब्द अगर लोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप जब उनकी गहराई में जाओगे, जब मन विचार से आप एक होके उसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आप देखोगे कि उसमें अर्थ बहुत कुछ है जो आपको अभी भी नहीं पता चला है, क्योंकि ये सब कोडेड है। मैं बार बार बता रही हूँ, वो आसान शब्द हैं लेकिन उनमें ज्ञान कुछ और है। हम पढ़ कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, लेकिन दिया कुछ और गया है। तो उसको भी अब आपको डी कोड करने की जरूरत है, और ये काम हम सभी आत्माएं कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर। अभी जो है सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट बार ही पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था कृष्णा का। तो सभी को धन्यवाद इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए। जी। थैंक यू मैडम, वृंदा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना शानदार मैसेज मिला मास्टर्स कृष्णा जी का। और मुझे इसमें जो अच्छा लगा, मैंने नोट भी किया है, जो सबसे अच्छा मुझे लगा मैसेज कृष्णा का, वो ये कि टाइम इल्यूजन है। हम्म।
टाइम जो है, टाइम जो टूटेगा। और ये जो हम्म। मैं जैसे जो अपने हिसाब से समझता हूँ कि टाइम क्या हम्म। होता है, टाइम हमारे माइंड में है। माइंड हमारा जो हम्म। है वो टाइम करता है। तो जब बदल। माइंड गिरेगा तो टाइम जो है ब्रेक हो जाएगा। कभी ध्यान हम्म। में हम सोचेंगे समझेंगे गिरे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि माइंड में हम्म। टाइम, मतलब माइंड में हमारी जो मेमोरी है, स्मृति, वो टाइम क्रिएट करती है। अगर स्मृति डिलीट हो जाए ना तो टाइम हम्म। डिलीट हो जाएगा, टाइम का पता नहीं चलेगा। और दूसरी हम्म। बात है कंपैरिजन। टाइम कंपैरिजन है। अगर हम स्पेस में हैं और हमें टाइम कैसे पता चलेगा, वहां पर कोई कैलेंडर ना हो, कोई कंपैरिजन के लिए दूसरी चीज ना हो, तो ये माइंड क्रिएट करता है, हार्ट इससे बियॉन्ड है। इसलिए बोलते हैं जी। सभी मास्टर, वृंदा माँ ने भी बताया कि हार्ट की एनर्जी है ना, वो हमें हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगी। तो हम्म। ये मैसेज। दूसरा, हम सब वननेस में है। वननेस एक वर्ड तो छोटा है लेकिन उसका हम्म। मीनिंग बहुत ज्यादा गहरा है। गहरा है, जिसको मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि जब हम चेतना के स्तर पे समझते हैं, बॉडी के स्तर पे समझते हैं, तो हम्म। हम अलग अलग नेचुरली दिखता है। और उसके बाद हम माइंड के स्तर पे समझते हैं तो माइंड ही सेपरेशन क्रिएट करने वाला है। कर रहा माइंड है। ही है जो हमें एक दूसरे को अलग फील करवाता है। अगर सोचो हम्म। दुनिया में एक इंसान हो तो शायद मैं या तुम वाला बर्ड ही नहीं आएगा। मैं या तुम वाला बर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर एक ही अकेला इंसान हो। हम्म। तो ये बहुत अच्छा है जो बताया वननेस वाला। दूसरा, हम सभी अभिमन्यु हैं, और बहुत हम्म। सारे अभिमन्यु हैं। एक अभिमन्यु नहीं था, एक महाभारत नहीं था मास्टर। हम सबके अंदर एक महाभारत है, चल रहा है, हम्म। गुड और बैड के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में। तो बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आप लोग कनेक्ट हुए। आप लोग बात क्या कर सकते हैं, जो लोग भी बात करना चाहें, मैडम हम क्वेश्चन ले सकते हैं ना। जी जी विजय जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से चीजों को समझा और वापस से बताया। क्योंकि ये जो वननेस आएगी ना, ये बॉडी कॉन्शियस से ऊपर हट के आएगी जब आप अपने अध्यात्म की एनर्जी सही से समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब वो वननेस ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। तब आप आत्मा रूप में सबको सामने देख पाएंगे और उनकी ऊर्जा को तब समझ पाएंगे। तो वो आत्मा लेवल पे काम करना होगा, शरीर को हटा के। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, पहचान को हटाना पड़ेगा। पहचान हटा देंगे तो ही आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। आप ये हैं वो हैं क्या है वो सब हटा दीजिए। अब हम सिर्फ आत्माएं हैं सारे। जी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत सही कहा। चेतना के स्तर पर हम सब एक हैं एक्चुअली। चेतना के हाँ बिल्कुल। अच्छे से समझेंगे हम सभी मास्टर्स। हमें फोकस करना है कॉन्शियसनेस के ऊपर। और हम्म। कॉन्शियसनेस को फोकस करने के बाद हम जब इसको मेमोरी, जो हमारा भी बॉडी जो है ना, ये भी मेमोरी में है, जिसे हम ध्यान में हम्म। करते हैं ना, ध्यान में क्या रहता हम्म। है, हमें याद रहता है कि मैं बॉडी हूँ, अभी भी मैं, मेरी बॉडी है वैसी। कोशिश करके हम्म। देखिए तो आप अंधेरा जो आप देखता है आंखों में, वो क्या आपका पार्ट नहीं है, वो भी उस समय आपका पार्ट है, लेकिन आपको क्या रहता है, बॉडी याद रहती है। हम्म। कॉन्शियसनेस पर हम सब एक है मास्टर। देखिए, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में जाते हैं आप जब, तो आपको लगता है मैं तो आधा ही घंटा बैठा हूँ, शायद अभी तो ध्यान में बैठा था, लेकिन आप देखते तो 1.5 घंटा निकल चुका होता है। तो इसका मतलब आप उस जगह पे थे जहाँ टाइम नहीं था, है ना। इसलिए आपको टाइम की कोई चीज समझ ही नहीं आई। और जब आप जितनी बार इस टाइम के बियॉन्ड जाते हैं, अलग जाते हैं टाइम से, उतनी ज्यादा आपके चेहरे पे ग्लो आता है। क्योंकि आप उतने देर की अपनी एज को बीच में से हटा चुके होते हैं। इसीलिए जो ग्रेट मास्टर जो ध्यान व्यान करते हैं, वो हमेशा यंग लगते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा अच्छी होती है। आप बड़े बड़े साधु संतों को देखो, वो होंगे 80-90 साल के, दिखेंगे 45-50 के। तो क्यों? क्योंकि वो ध्यान अच्छे से कर रहे हैं, उस ऊर्जा से कनेक्टेड है बराबर से। तो ये भी एक चीज है इसमें। जी। तो मास्टर्स आइए बात कीजिए, आप जो भी बात करना चाहें अपना हैंड रेज कीजिए और कनेक्ट होइए इस जी, सेशन मैम के ने लिए। हाथ हाँ हाथ उठा रखा है ना। हाँ जी। मैम, आपने बताया कि अरबों पेड़ लग गए हैं, तो आप पानी हम्म। के बारे में कुछ बता रहे थे, तो वो मुझे जानना है। जी। पानी। आपकी इंटेंशन काम आएगी मैम। आप सिर्फ इंटेंशन दीजिए कि धरती का पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप जैसे ही ये इंटेंशन डालेंगे ना, तो यूनिवर्स अपने लिए, देखिए, एक बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है ना। वो हाँ। एमपी में कौन सा है जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, सरकार ने कहा था कि नहीं बन पाएगा, और उन्होंने पूरा, माझी नाम से जो है, उन्होंने पहाड़ तोड़ के पूरा रास्ता अकेले बना दिया। क्योंकि उनकी वाइफ को परेशानी होती थी उस तरफ जाने में। तो आप समझिए कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ आप अपने ही देखिए, ग्रुप ध्यान में डालेंगे तो अच्छे से वो एनर्जी क्रिएट होती है। अब मैं जैसे बता रही हूँ, जो लोग ध्यान करा रहे हैं वो ये सेंटेंस डालें ध्यान में
कि भाई हमारी धरती जो है हरी भरी हो गई है, जो है करोड़ों पेड़ लग चुके हैं। आप यही इंटेंशन डालिए, पानी के लिए डालिए कि पीने का पानी जो है बहुत अच्छे से जो है बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ चुका है धरती में, है ना। जो आजकल तो 1000 फीट पे पानी मिल रहा है, 900 फीट पे पानी मिल रहा है। तो आप इंटेंशन डालिए कि धरती का पानी का लेवल धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, अप हो रहा है, और पानी सबको बराबर मात्रा में अच्छे से मिल रहा है जितनी उनको जरूरत है। तो पानी बचाना भी बहुत जरूरी है मास्टर, क्योंकि पानी जो है ना वो आपके धन का भी कारक होता है, आपके मन का भी कारक होता है। अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो अनलिमिटेड खर्चों के लिए तैयार रहिए, अगर आप पानी वेस्ट करते हैं तो। और जो है अपने मन की अशांति के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जितना पानी फेंकेंगे उतना मन अशांत होगा। और पानी जो है लिक्विड मनी भी है एक तरह से। तो ये सारी चीजें आपको समझिए, तो आप पानी की भी वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप कितना भी धन अपने बच्चों को दे के जाइए, कितनी जायदाद दे के जाइए, लेकिन वो कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में और पानी खरीदने में जाएगी। तो हम्म। इसलिए कि अपने घर को हरा भरा रख के उनको वो देके जाने से अच्छा है साथ में धरती भी हरी भरी देके जाइए। और पानी एकदम साफ है। हाँ, आप इंटेंशन जो डालेंगे ना, जो हम्म। आपको चाहिए मैम, हम्म। वो डालिए, जो आपकी भावना है, जो आपकी वर्ल्ड। सोच है। मेरी सोच, मेरी भावना अलग है, मेरे शब्द अलग होंगे, हम्म। इसलिए मैं किसी को कहती हूँ भाई मेरे शब्दों पे मत जाओ, अंदर नहीं से जो हाँ। शब्द आए आपके वो हम्म। करिए आप। जी। पानी एकदम साफ है, पूरा पूरा वर्ल्ड का पानी एकदम साफ है। हाँ, नदियां साफ हो चुकी हैं और पीने के पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है ना। पेड़ से जो है करोड़ों पेड़ धरती पर लग चुके हैं। वो मत टेंशन कीजिए कैसे लगेंगे, वो यूनिवर्स ढूंढेगा लोगों को, वो जगह ढूंढेगा, ठीक है। हो सकता है आपको भी शामिल कर ले, आपको जगह मिल जाए, कोई कहे आओ भाई यहाँ पे जरा 50 पेड़ लगवाने हैं आपसे। तो इसीलिए जो हाँ कहिए बस। उनके आगे ना क्वेश्चन मार्क नहीं डालना कि कैसे होगा, बस सरेंडर कर दो भाई, आपकी शरण में है, करवाओ, हमने तो करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, विश यू द सेम। थैंक यू हिमाद्री जी। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी, बहुत प्योर लग रहे हैं। वेरी गुड। बस ये बताया ना मैडम ने, बहुत बड़ी बात है। इंटेंशन एक्चुअली हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। सच में ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमें ये हर तरह से सुखी होने के लिए, धरती माँ को ग्रीनरी लेने के लिए, हमें 5D में शिफ्ट होने के लिए, हमें उच्च चेतना से जुड़ने के लिए, जो हम सोचेंगे सिर्फ वैसा ही होता इंटेंशन, हाँ है। हाँ, सिर्फ इंटेंशन। बिल्कुल। जी। तो जरूर, बिल्कुल मैडम ने रिमाइंड कराया है। प्रिया जी आप बात कीजिए। यस। राधे राधे वृंदावा। जी राधे राधे। मैं एक्चुअली आपसे फर्स्ट टाइम ही मिली थी, और मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग मिले थे, बट जब आपने उस टाइम मेडिटेशन कराया तो बहुत अच्छे से ध्यान लग गया, पर मैंने घर आके ट्राई किया तो मेरे से नहीं हो रहा अच्छा, आप है ऐसा कुछ। वहाँ गाजियाबाद आए थे क्या? हाँ जी, हम वीवीआईपी मिले थे ना। अच्छा, अच्छा अच्छा। जी। रेड टी शर्ट। तो अच्छा, ओके। हाँ। तो क्या है ना, देखिए अभी जो लोग नए होते हैं ना उनका ध्यान नहीं लगता है, तो जो मैंने इंटेंशन बताई है ना कि आप कह दीजिए, आप थोड़ा सा सिर ऊपर कर लीजिए, सीधा नहीं रखना है, हाथों को जो है लॉक करना है, आप सुखासन में बैठ जाइए और पीठ को हो सके तो सीधा रखिए। क्योंकि एनर्जी जो फ्लो होता है ना वो आपकी, जब ये पोज है ना आपका, तो एक पिरामिड शेप है, एनर्जी खुद ही फ्लो होने लगेगी, क्योंकि धरती पे पिरामिड, मंदिरों के गुंबद इसीलिए उस शेप में है, वहां एनर्जी का फ्लो होता है, इसीलिए मंदिर में जाके अच्छी एनर्जी फील होती है। इसके बारे में भी कभी मैं आगे बताऊंगी। आप तो बात आप हुई जो थी है, आपने। हाँ, तो आप जो है इस तरह से बैठिए और फिर थोड़ा सा सिर को पीछे को कर लेना है, और फिर इंटेंशन डालनी है कि जब तक मैं ध्यान में हूँ तब तक मेरा मन, शरीर और आत्मा सब कुछ पूरी तरह से शांत है। इस लाइन को 3 बार दोहराइए कि पूरी तरह से शांत है और पूरी तरह से शांत है। उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान देके बैठ जाइए, हल्का सा म्यूजिक आप ईयरफोन लगा के कर सकते हैं, और उसके साथ जो है आप ऐसी जगह पे बैठिए शांति हो। और नए ध्यानियों को जुड़ने के लिए प्रॉपर एक ही जगह पे रोज बैठना जरूरी है। ये नहीं कि आज ओके। यहाँ बैठ गए कल वहां बैठ गए, एक आसन बनाइए और उसके ऊपर ही बैठिए, तब आपका जल्दी ध्यान लगेगा। क्योंकि जैसे होता है ना, बेड पे सोने का होता है, जाते ही लेटने का मन करता है, सोने का मन करता है, कुर्सी पे जो है बैठना है, पता चलता है कि काम करना है। तो ऐसे ही हर जगह की एक ऊर्जा होती है। तो जो नए लोग हैं, पुराने तो कहीं भी बैठ जाएंगे ध्यान कर लेंगे, लेकिन जो नए हैं ना उनको एक प्रॉपर जगह बनानी है कि चलो मुझे इस सोफे पे ध्यान करना है बैठ के, या मुझे मंदिर के सामने करना है। आप चेयर पे भी, मंदिर के सामने आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां नीचे ही बैठना है। तो वो सारी चीजें आप रेगुलर कीजिए, ये एक रूटीन बनाइए, एक समय भी बनाइए
बनाई है, शुरू में समय की भी जरूरत है कि इस समय ही करना है, तो क्या होगा, आत्मा और जो शरीर है वो रेडी रहेगा कि अब जो है ये करना है, बैठते ही वो समझ जाएंगे कि अब हमें ये करना है, तो आप जो है अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू। जी जी, थैंक यू प्रिया जी। नेक्स्ट बारी भी आना है, नेक्स्ट बारी है 2 हाँ हाँ अक्टूबर को। हाँ जी हाँ जी जी, थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू। अच्छा जी, एक बात मैं बोलूं आपको, ध्यान हाँ जी करने की कोशिश ज्यादा नहीं करना, आप करना कोशिश रिलैक्स होने की। ध्यान में हम बैठ सकते हैं, ध्यान में जा नहीं सकते, है ना। प्रॉब्लम हाँ ये है जी कि हम कोशिश करते हैं ध्यान करने की कोशिश करना, तो माइंड आ गया ना। जब आपने कोशिश स्टार्ट किया, माइंड स्टार्ट हो गया काम करना। माइंड को तो हमें माइंड से फ्री होना है, दैट इज ध्यान। तो कुछ ना करना ध्यान है, आपको बैठना है और उस समय कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स करना है। बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए। बॉडी से मन जुड़ा हुआ है टाइटली, है ना, अलग नहीं है। तो आप बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे, कब आप ध्यान में हो जाएंगे ये आपको नहीं पता चलेगा। जी, और किसी की गाइडेंस नहीं करनी है, अपने मन को शांत करके खुद बैठ जाइए, धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। नहीं ठीक मैम, है, सिर्फ उस अपने टाइम को उस टाइम सिर्फ तो मैंने इंटेंशन दीजिए। हम्म। उस टाइम तो मैंने फर्स्ट टाइम ही मेडिटेशन किया था, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। पर आप वहां थे ना, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, हम लोगों को पता नहीं कि 40 मिनट कैसे निकल गए, और हम लोग तो फर्स्ट टाइम वाले थे। जी जी, तो नहीं, वो ही है, अपने आप को जब शांत करेंगे ना, क्योंकि ध्यान जो है सिर्फ लगाने की शुरुआत होती है, लेकिन ध्यान लगता खुद है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है वो अपने आप धीरे धीरे समझ आएगी। एनर्जी हो सकता है अभी शुरुआत है इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन आप जो है अपने गुरुओं को, अपने इष्ट को इनवाइट करके बैठिए कि मास्टर्स मुझे ध्यान करना है। और फिर देखना, आपको रात को जगाया भी जाएगा, जब आप अपने गुरुओं को, मास्टर्स को कहेंगे ना कि भाई मुझे तो ध्यान से जुड़ना है, तो वो 3 बजे वाला जो एक चलता है ना, 3:30 बजे जगाते हैं, तो आपको भी जगाया जाएगा कि भाई उठो, ध्यान की एनर्जी रिसीव करो इस समय। जी, और जी विजय जी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो वो भी समझ लेना आप, ठीक है। थैंक थैंक यू। जी थैंक यू, हम लोगों से जुड़े रहिए तो ऑटोमेटिकली ध्यान लगेगा धीरे धीरे। ये हमारी जो जी सज्जन संगत हो रही है ना, जुड़े रहेंगे तो ऐसे मास्टर्स हमारे आते हैं, ग्रेट मास्टर्स, जरूर हमारा होगा ध्यान, सबका होगा। यस, सीमा जी आप बोलिए, बात कीजिए। यस। राधे राधे मैम। जी, राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ऑटो राइटिंग से है। मैं पढ़ रही हूँ बुक द लॉ ऑफ द स्पिरिट। तो इसमें लिखा है कि आप ऑटो राइटिंग कोई एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि वरना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कैच कर लेगी। जी तो बिल्कुल। या सो आप मुझे बताइए कि क्या वो सही है, किस तरह से वो नेगेटिव एनर्जी कैच करती है। आप अगर खुद से कोशिश करेंगे ना, तो आप किसी के बदले किसी को इनवाइट कर लेंगे और वो आ जाएंगे आप तक। ठीक है। तो जो जो अनुभवी का ना, उन्होंने मतलब जिन्हें आता हो ये प्रोसेस, वो तरीका, तो उसमें जो है जो मैं जो बताती हूँ, उसमें जो है मैं सिंबल देती हूँ, एक वॉइस नोट देती हूँ, जिसमें आपके चक्रा के बारे में सब कुछ होता है, और कुछ नोट्स भी हैं साथ में। तो वो सारी आपकी एक जो है सेफ्टी की उसमें चीजें हैं कि आप सेफ हम्म। रहे, कोई अनवांटेड एनर्जी आपसे कनेक्ट ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि खुद से कोशिश नहीं करनी है, कहीं आप बुक पढ़ लो और बैठ जाओ जी, कोई भी आ जाएगा आपको मैसेज दे देगा, तो उसमें कुछ कनेक्ट होने का डर रहता है। इसीलिए जो है सेफ्टी के साथ करनी होती है वो, सीख के समझ के, इसीलिए उस बुक में मना किया गया है। या और फिर वो ऐसी एनर्जी होगी ना कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे फिर, वो तो क्योंकि सही है। आपने, हाँ, आपने ही उन्हें इनवाइट किया है। तो इसीलिए जो है पूरा सेफ्टी का प्रोसेस वो करके तब आप राइटिंग कर सकते हैं। अगर वो प्रोसेस के साथ है तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूरा एक प्रोसेस है कई लोगों के साथ, मतलब कई डिवाइन एनर्जीज के साथ। तो फिर जो है उसमें आपके कर्मा भी डिलीट होते हैं, बहुत सारे जो है उसमें अट्यूनमेंट होता है, जब शक्तिपात होता है तो उसमें आपके कर्मा भी डिलीट किए जाते हैं सारे। तो मतलब आपको हाई एनर्जी से जोड़ने के लिए लोअर एनर्जी से अपना कनेक्शन कट करना होता है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो पूरा होता है, उसमें पहले दीक्षा होती है, फिर उसके बाद जो है राइटिंग बताई जाती है, फिर उसको 21 41 दिन तक उसमें देखा जाता है सब कुछ आपका क्या चल रहा है। तो वो एक प्रोसेस है, तो इसीलिए उसको अकेले या खुद से नहीं करना है। थैंक जैसे यू सो मुझे मच। मुझे भी मैसेज मिल रहे थे मैम, मुझे भी मिल रहे थे, मुझे सुशांत कनेक्ट हुआ था, मैंने मेरे दादाजी से बात की थी बिना सीखे, मेरे पापा से बात की थी,
है ना। तो वो सारी, क्योंकि मेरा ये शायद मेरा ये पास्ट लाइफ का नॉलेज था, ज्ञान था, जो मुझे ये बांटना था लोगों के बीच में। तो मास्टर पहले से ही मेरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि उन्हें पता था इसका काम है, इसे आगे यही करना है। तो उन्होंने मुझे एक तरीके से अपना आभास कराया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम कर सकती हो, तुम आत्माओं की आवाज सुन सकती हो। सुशांत की आवाज बहुत क्लियर मैं सुना करती थी, तो इसीलिए मुझे ये काम करना था, ये मैं कर रही हूँ इस समय। तो वो सबके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपको एक तरह की जानने की वो है इच्छा कि भाई क्या है, चलो मैं करके देखती हूँ, तो वो हरगिज मत कीजिए। जी। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सीमा जी। थैंक यू सीमा जी।